नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देखेंगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कुछ हालिया फैसलों को। हमारे पास जो आधिकारिक बैठक की जानकारी आई है, उसमें करीब 30 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। तो मतलब काफी कुछ चल रहा है वहां। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इन सब फैसलों में सबसे जरूरी क्या है और इनका असर क्या हो सकता है। फोकस तो कई चीजों पर दिख रहा है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर नौकरियों की बात है और सरकारी कामकाज के तरीकों में भी कुछ बदलाव हैं। शुरुआत करते हैं औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी से। एक जो बड़ा फैसला है वो है लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए करीब 50 किलोमीटर मतलब 49.96 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। खर्चा भी काफी बड़ा है, लगभग 4,776 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो मतलब सीधे सीधे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला कदम है। सफर आसान होगा, व्यापार को भी फायदा मिलेगा, जाहिर है। लेकिन इसी के साथ एक और अहम बात है। बुंदेलखंड में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का प्लान है, बीडा। बीडा, अच्छा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी। और उसके लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव भी पास हुए हैं। तो ये सिर्फ एक सड़क बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। बीडा ये क्या उस इलाके के लिए मतलब गेम चेंजर हो सकता है? बुंदेलखंड को तो अक्सर विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे माना जाता है। और क्या सिर्फ टाउनशिप बना देना काफी होगा? देखिए, क्षमता तो बहुत है। बीडा का मकसद शायद एक पूरा औद्योगिक माहौल तैयार करना है, पर चुनौती तो रहेगी। जमीन अधिग्रहण, फिर वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़कें, ये सब तेजी से विकसित करना होगा। और हाँ, इसी के साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को सब्सिडी और लेटर ऑफ कंफर्ट भी देने की बात है। लेटर ऑफ कंफर्ट मतलब एक तरह का आश्वासन? हाँ, बिल्कुल, एक तरह का भरोसा सरकार की तरफ से। ये सब चीजें मिलकर ही शायद असर दिखाएंगी। सही बात है। अच्छा, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन लोगों को काम मिलना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का प्रस्ताव भी आया है। सुनने में तो ये काफी अहम लग रहा है। जी बिल्कुल, और लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी रखा गया है। अगले 1 साल में करीब 1 लाख बेरोजगारों को देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में और करीब 25 से 30 हजार को देश के बाहर रोजगार दिलाना। तो फोकस प्राइवेट सेक्टर और विदेशों के मौकों पर ज्यादा है। ये पिछली कोशिशों से थोड़ा अलग लगता है। हाँ, और साथ ही कारखानों में महिला कामगारों से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव को मंजूरी मिली है, शायद काम करने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, और जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक फैसला ये है कि जो विभागीय निगम है, उनको अब अपने विभाग में बनी 11 तरह की चीजें खरीदना जरूरी होगा। इससे शायद जो लोकल प्रोडक्शन है उसे कुछ बढ़ावा मिले। और एक और दिलचस्प बदलाव सुनने में आया। अब उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड वो सीधे तौर पर पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की सेवाएं ले सकेगा बिना जेम पोर्टल के। हाँ, जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से बाहर जाकर। इसका मतलब ये हो सकता है कि निगम सीधे भर्ती या सेवा ले सकेगा। प्रक्रिया शायद थोड़ी तेज हो जाए, और इसमें पूर्व सैनिकों को शामिल करना भी अहम है। पहले शायद ये व्यवस्था मुख्य रूप से होमगार्ड्स के लिए ही थी। समझ गया। अच्छा, सुरक्षा के मोर्चे पर भी कुछ है। अयोध्या में एनएसजी हब सेंटर की बात हो रही थी। जी, अयोध्या और आसपास की सुरक्षा को देखते हुए कैंटनमेंट एरिया में एक एनएसजी हब सेंटर बनाने के लिए जमीन केंद्र सरकार को दी जाएगी। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये तो काफी अहम कदम है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम हो सकता है। और प्रशासनिक तौर पर देखें तो लखनऊ में जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी सोसाइटी थी, उसे भंग कर दिया गया है। जेपीएनआईसी सोसाइटी भंग? तो अब उसका क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को सौंप दी गई है। शायद इसे बेहतर तरीके से चलाने या किसी और योजना के तहत इस्तेमाल करने का विचार हो। सरकारी कामकाज और पैसों के प्रबंधन में भी सुधार की बात है। एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आईएफएमएस बनाने का प्रस्ताव है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? देखिए, आईएफएमएस का मकसद होता है सरकारी खर्च और जो कमाई है उसका हिसाब किताब एक ही जगह पर रखना, ज्यादा पारदर्शिता के साथ और कुशलता से। ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में मदद कर सकता है। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी कुछ है? हाँ, राजस्व बढ़ाने के लिए गाड़ियों पर जो टैक्स लगता है उसके कानून में बदलाव करके वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लाने की बात है। शायद टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने के लिए हो सकता है। और आखिर में एक छोटा फैसला लेकिन कर्मचारियों के लिए अहम।
भाषा विभाग के तहत उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के जो कर्मचारी हैं, उनकी रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। जी हाँ, ये उस संस्थान के कर्मचारियों के लिए यकीनन अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन फैसलों में एक बड़ी तस्वीर सी दिखती है। एक तरफ एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी सुधारना, दूसरी तरफ बुंदेलखंड जैसे इलाकों में औद्योगिक विकास की नींव रखना, फिर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य। हाँ, और साथ में सरकारी खरीद और कामकाज में बदलाव, सुरक्षा पर ध्यान